दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक शादी की पहली रात का वाक्य सुनाने वाले हैं। जब शादी की पहली रात शौहर ने कहा कि मुझे बच्चा चाहिए, उसके बाद क्या हुआ? आइए सुनते हैं यह पूरी कहानी दोस्तों। किसी गांव में एक औरत अपने बहू और बेटे के साथ रहती थी। बेटे का नाम साजिद और बहू का नाम शबाना था। दोस्तों, हमने पहचान छुपाने के लिए यह नाम बदल दिए हैं। शबाना की शादी को 5 साल गुजर गए थे। एक दिन शबाना और साजिद की अम्मी दोपहर का खाना खा रहे थे। अचानक साजिद की अम्मी शबाना से बोली, बेटी, तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए हैं। अभी तक तुमने हमें पोते या पोती का मुंह नहीं दिखाया। आखिर बच्चा कब होगा? आज जब मैं तुम्हारे साथ अस्पताल गई थी, तो सोचा कि शायद कोई खुशखबरी होगी, पर क्या था? वही गैस और तेजाब का मसला। तो शबाना बोली, अम्मी, खुदा के यहां देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। मगर शबाना की सास बोली, तुम्हारे साथ जिनकी शादियां हुई थी, वह सब 2 या 3 बच्चों की मां बन चुकी है। तुम अभी तक एक बच्चे की मां नहीं बन सकी? तो शबाना बोली, अम्मी, अगर यह सब मेरे हाथ में होता, तो मैं कब की आपको दादी बना देती, लेकिन मैं भी क्या करूं। इतने में साजिद बोला, शबाना, जाओ, तुम मेरे लिए चाय बना कर लाओ। शबाना चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। शबाना के जाने के बाद साजिद की अम्मी बोली, बेटा, अगर तुम्हारी बीवी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो तुम ही कुछ कर लो। लो, साजिद बोला, अम्मी, आखिर बच्चा तो शबाना ही पैदा करेगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। इस पर साजिद की अम्मी बोली, तुम क्यों नहीं कुछ कर सकते हो? कम से कम दूसरी शादी कर लो, बच्चे तो पैदा हो जाएंगे ना। तो साजिद बोला, अम्मी, मैं तो शादीशुदा हूं, इससे भला कौन शादी करेगा? तो साजिद की अम्मी बोली, मेरी एक दोस्त है, उनकी बेटी का नाम नेहा है, कम उम्र की लड़की है, अभी कुंवारी है। तेरी और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैं यह नहीं कहती हूं कि तू शबाना को तलाक दे दे, तू उसको भी अपने साथ रख। तेरा अपना अच्छा कारोबार है, तू बहुत आसानी से 2 बीवियों का खर्चा उठा सकता है। शबाना, जो किचन में चाय बना रही थी, उसने यह सारी बातें सुन ली। जब साजिद कमरे में आया, तो शबाना रोने लगी। साजिद ने रोने की वजह पूछी। शबाना बोली, मैंने आपकी और अम्मी की सारी बातें, मेरी अम्मी का हुक्म है और मैं अपनी अम्मी का हुक्म नहीं टाल सकता। और तुम्हें भी पता है, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी तक बच्चे का कोई नामो निशान तक नहीं है। मैं अपनी अम्मी को एक पोता या पोती नहीं दे सका। और सुनो शबाना, इस घर में तुम्हारा जो मकाम है, तुम्हारा वही मकाम रहेगा। अगले दिन साहिली के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर चली गई। जब साजिद की अम्मी ने अपनी सहेली से साजिद के लिए उनकी बेटी नेहा का हाथ मांगा, तो नेहा की अम्मी बोली, मगर आपका बेटा तो पहले से शादीशुदा है। इस पर साजिद की अम्मी बोली, हाँ है, तो लेकिन ना होने के बराबर, क्योंकि साजिद की बीवी शबाना बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। अगर उसने वारिस नहीं देना है, तो क्या फायदा ऐसी बीवी का। साजिद की अम्मी ने अपनी सहेली को राजी कर लिया और फिर 2 दिन के बाद साजिद और नेहा का निकाह हो गया। निकाह करके साजिद नेहा को अपने साथ घर ले आया। साजिद जब अपनी दूसरी बीवी यानी नेहा के कमरे में गया, तो उससे कहने लगा, नेहा, अब तुम मेरी शरीके हयात बन चुकी हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा जो प्यार और इज्जत और जो मुकाम मैंने अपनी पहली बीवी यानी शबाना को दिया है, तुमको भी वहीं दे सकूं। फिर साजिद ने नेहा को मुंह दिखाई का तोहफा दिया। तो नेहा बोली, मेरे पास भी आपके लिए एक तोहफा है। तो साजिद बोला, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ है, यहां तक कि एक बीवी भी पहले से मौजूद है। लेकिन एक चीज की बहुत कमी है, और उसके बगैर ये सारी चीजें बेमायने लगती हैं। मेरी यह ख्वाहिश है कि मेरे घर के आंगन में मेरी गोद में एक छोटा सा बच्चा खेले। बस मुझे तुमसे यही चाहिए, और मेरी अम्मी की भी यही ख्वाहिश है। तो नेहा बोली, इंशा अल्लाह, मैं आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। अगले दिन शबाना ने सबके लिए नाश्ता तैयार किया। शबाना की सास शबाना से बोली, शबाना के अभी तक साजिद और नेहा नाश्ते के लिए नहीं आए। तो शबाना बोली, नहीं अम्मी। इसके कमरे से बाहर आया और बोला, अम्मी, मैं हलवा पूरी लेने जा रहा हूं, आपकी बहू नेहा की फरमाइश है। साजिद ने अम्मी से पूछा, अम्मी, आपको भी खाना है क्या? आपके लिए भी हलवा पूरी ले आऊं? साजिद की अम्मी बोली, ठीक है, मेरे लिए भी ले आना। साजिद ने जब शबाना से हलवा पूरी के बारे में पूछा,
तो उसने साफ इनकार कर दिया। उस दिन रात का खाना भी शबाना ने तैयार किया। सब खाना खा रहे थे और शबाना उनके पास खड़ी थी, तो नेहा बोली, अब तुम क्यों नौकरों की तरह सर पर खड़ी हो, बैठ जाओ और खाना खा लो। इस पर शबाना बोली, मैं सबको खाना खिलाने के बाद खुद खाना खाती हूं। इस पर नेहा बोली, तुम क्या बुढ़िया जैसे रिवाज कायम करके बैठी हो। कुछ देर के बाद छोटी छोटी बातों पर नेहा और शबाना की तू तू मैं होने लगी, तो साजिद ने इनकी लड़ाई खत्म करने के लिए कहा, खाने के बाद हम लोग बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा घूम फिरते हैं। नेहा तो मान गई, लेकिन शबाना बोली, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम दोनों के दरमियान में नहीं आना चाहती हूं। जब नेहा और साजिद बाहर घूमने चले गए तो नेहा बोली, आपने शबाना को साथ आने के लिए क्यों कहा? मुझे वह बांझ औरत बहुत बुरी लगती है। तो साजिद बोला, वह मेरी बीवी है और मैं तुम दोनों को बराबर का हक देना चाहता हूं। साजिद और नेहा की शादी को भी 1 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन बच्चे की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। एक दिन नेहा अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी, 1 साल हो गया है और मैं उम्मीद से नहीं हूं, कहीं साजिद मुझे तलाक ना दे दे, क्योंकि उसने मुझसे सिर्फ बच्चे के लिए शादी की है। उसने सोचा, क्यों ना मैं साजिद को ऐसा महसूस करवाऊं जैसे मैं मां बनने वाली हूं। इस तरह से साजिद और मेरी सांस का पूरा ध्यान मुझ पर ही रहेगा। नेहा बार बार ड्रामे करती कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जब पहली बार नेहा ने पेट में दर्द का ड्रामा किया तो साजिद और उसकी अम्मी ने अपने फैमिली डॉक्टर को घर बुलाया, उसका चेकअप करवाया तो उसे कुछ नहीं था। डॉक्टर ने नेहा का ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए लिया और चली गई। उसी रात फिर नेहा ने पेट दर्द का ड्रामा किया तो उसकी सांस और उसके शौहर उसको फौरन अस्पताल लेकर जाने लगे। इतने में शबाना के चीखने की आवाजें आने लगी। साजिद बोला, अम्मी आप नेहा को संभालो, मैं शाबान को देखता हूं। तो साजिद की अम्मी बोली, अरे बेटा उसको क्या होगा, वही गैस और तेजाब का मसला होगा, उसकी दवाई घर पर पड़ी है, वह खुद दबा लेगी, तुम नेहा को संभालो। जब साजिद और उसकी अम्मी नेहा को अस्पताल लेकर गए उसे कुछ भी ना था। जब नेहा घर वापस आई तो अपने कमरे में चली गई तो साजिद बोला, अम्मी मैं शबाना को देखकर आता हूं। साजिद जब शबाना के कमरे में गया, साजिद ने शबाना से कहा, अब तबीयत कैसी है? तो शबाना बोली, आपको क्या लगेगा, आप तो मुझे दर्द में तड़पता हुआ छोड़कर चले गए थे। तो साजिद बोला, पर मौजूद है, तुम दवा ले लेती। तो शबाना बोली, हाँ अच्छा ठीक है, आपकी तवज्जो तो अब मुझसे हट ही जानी है, अब आपको क्या मतलब है, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए। तो साजिद बोला, मैं क्या करता अगर उसे अस्पताल लेकर ना जाता। तो शबाना बोली, हाँ आप उसी से प्यार करते हैं, मेरे लिए तो आपके पास वक्त भी नहीं है। तो साजिद बोला, मैं तंग आ गया हूं तुम दोनों का ख्याल रखते रखते, लेकिन तुम दोनों अपनी हरतों से बाज नहीं आती। साजिद यह कहकर शबाना के कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन वही फैमिली डॉक्टर नेहा की रिपोर्ट लेकर आई और बोली, आपकी बहू नेहा अपने बनाए हुए जाल में खुद फंस गई है। वह ऐसी बीमारी की दवा खा रही है जो उसको है ही नहीं और अब वह मां नहीं बन सकती। साजिद की अम्मी कहने लगी, शायद मुझे बहू शबाना की बद्दुआ लग गई है, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, आज अल्लाह पाक ने मुझे यह दिन दिखा दिया है। अभी साजिद की अम्मी डॉक्टर से बातें कर ही रही थी, अचानक फिर शबाना के चीखने की आवाज सुनाई दी। तो लेडी डॉक्टर बोली, यह कौन चीख रहा है? तो साजिद बोला, यह शबाना है। तो डॉक्टर ने कहा, अगर आप कहे तो मैं इस बार शबाना का चेकअप कर लूं। साजिद ने कहा, जी हां जरूर। साजिद की अम्मी बोली, मुझे तो लगता है शबाना भी नेहा की तरह ड्रामे कर रही है। लेकिन जब लेडी डॉक्टर शबाना का चेकअप करके बाहर आई तो उसने बताया, आपके लिए खुशखबरी है। साजिद की अम्मी मुंह बनाते हुए बोली, क्या खुशखबरी है? तो लेडी डॉक्टर ने कहा, आप दादी बनने वाली हैं, आपकी बहू का 3रा महीना चल रहा है, कल उसको मेरे पास अस्पताल ले आना, मैं उसके सारे टेस्ट कर लूंगी, क्योंकि उसके टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो साजिद की अम्मी बोली, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरी फरियाद सुन ली। और फिर साजिद अपनी बीवी शबाना के कमरे में चला गया और उसे मुबारकबाद दी। और फिर साजिद थोड़ी देर शबाना के पास बैठा और फिर बोला, अच्छा शबाना, मैं नेहा को देखकर आता हूं। जब साजिद नेहा के कमरे में गया, नेहा रो रही थी और अपने कपड़े बैग में पैक कर रही थी। साजिद बोला, क्या नेहा तुम कहीं जा रही हो? नेहा ने कहा, जी हां, मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर जा रही हूं,
क्योंकि मुझे अभी इस घर में नहीं रहना। मैंने शबाना के साथ बहुत गलत सलूक किया है। मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा, शायद उसी की सजा मुझे मिल गई है और मैंने आपकी और आपकी अम्मी की ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया है। इतने में शबाना भी नेहा के कमरे में आ गई। नेहा ने शबाना से माफी मांगी और फिर बोली, अब मेरी इस घर में कोई जगह नहीं है, अब मुझे चले जाना चाहिए। शबाना बोली, नेहा, मुझे भी तो बांझ कहा गया था। अल्लाह ने मेरी सुनी गोद भर दी। शायद तुम पर भी अल्लाह अपना कर्म फरमा दे और मेरा बच्चा भी तो तुम्हारा ही बच्चा होगा। हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे। हमारे बच्चे को दो माओं का प्यार मिलेगा। यह सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वह शबाना के गले लगकर रोने लगी। फिर शबाना को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक प्यारे से बेटे से नवाजा और अब नेहा शबाना के बेटे को अपना बेटा समझती है और शबाना को अपनी बड़ी बहन समझती है और साजिद अपनी दोनों बीवियों के साथ बहुत खुश है। दोस्तों, बच्चे की चाहत ने साजिद को दूसरी शादी करने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन साजिद की दूसरी बेबी होशियार और चालाक थी, लेकिन चालाकी में उसने अपना ही नुकसान कर लिया। जिस शबाना को वह देखना तक पसंद नहीं करती थी, उसी शबाना ने नेहा की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी। शुक्रिया।